नमस्कार दोस्तों। 2 क्लास होने के बाद आज तीसरा क्लास के लिए मैं आया हूँ। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख रहा हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है लिटरेचर के लिए। कुछ टाइटल्स एंड ऑनर्स देखें और आगे बढ़ते हैं। आइए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। पहला है, फादर ऑफ पिकारेस्क्यू नॉवल। ठीक है, पिकारेस्क्यू नॉवल, फादर ऑफ पिकारेस्क्यू नॉवल कौन है? तो आपको जानना चाहिए कि फादर ऑफ पिकारेस्क्यू नॉवल है थॉमस नेस। ठीक है, थॉमस नेस। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों को? फादर ऑफ पिकारेस्क्यू नॉवल। नेक्स्ट देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है, कौन है? फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामेटिक पोएट्री। फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामेटिक पोएट्री। फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामेटिक पोएट्री कौन है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो कौन है? क्रिस्टोफर मार्लो साहब। क्रिस्ट होपर मार्लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फादर ऑफ लिटरेरी रोमांटिसिज्म। फादर ऑफ कौन है? फादर ऑफ लिटरेरी रोमांटिसिज्म कौन है? वो है जीन जैकस रूसो साहब। जीन जैक्स। ठीक है, रूसो। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जीन जैक्स रूसो साहब। तीसरा है, फादर ऑफ अमेरिकन ट्रांसडेंटलिज्म। फादर ऑफ अमेरिकन कौन है? फादर ऑफ अमेरिकन ट्रांसडेंटलिज्म कौन है? किन्हीं को पता है? सब क्वेश्चन आने वाली है। ठीक है, R.W. इमर्सन। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अमेरिकन ट्रांसडेंटलिज्म हो गया है। ग्रैंड फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल। फादर ऑफ कौन है? ग्रैंड फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल G.F. रिचर्ड साहब है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वान ऑफ एवन किसको बोला जाता है? स्वान ऑफ एवन। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, कोई भी बता सकते हैं। स्वान ऑफ एवन किसको बोला जाता है? विलियम शेक्सपियर को। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। स्वान ऑफ एवन विलियम शेक्सपियर साहब को बोला जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट आते हैं सॉन एफ एम के बाद आपका दूसरा क्वेश्चन होगा फर्स्ट रोमांटिक क्रिटिक। फर्स्ट क्रिटिक कौन था? तो इसका आंसर है लॉन्गिनस। ठीक है, लॉन्गिनस थे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? किसको बोला जाता था मोनार्च ऑफ विट? मोनार्च ऑफ विट मोनार्च ऑफ विट किसको बोला जाता था? जॉन डॉन को। ठीक है, जॉन डॉन को बोला जाता था मोनार्च ऑफ विट। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप एक ये तो जानते हैं सभी बच्चे, प्रिस्ट ऑफ नेचर की नाम है। प्रिस्ट ऑफ नेचर किन्हें बोला जाता था? विलियम वर्ड्सवर्थ। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इंडियन शेक्सपियर किन्हें बोला जाता है? इंडियन शेक्सपियर किन्हें बोला जाता है? कालिदास साहब को बोला था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इंडियन स्कॉट किसे बोला जाता है? इंडियन वाल्टर स्कॉट के नाम पर है इंडियन स्कॉट। किसे बोला जाता था? तो जान लीजिए, मुल्क राजानंद साहब को बोला जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखिए, पोइट किन्हें कहा जाता है? पोइट्स पोइट सुने होंगे आप लोग। इसका आंसर क्या है? कंफ्यूजिंग आंसर याद रखिएगा। एडमंड स्पेंसर को बोला जाता है। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चाइल्ड ऑफ रेनेसां रिफॉर्मेशन। चाइल्ड ऑफ रेनेसेंस एंड रिफॉर्मेशन किन्हें कहा जाता है? चाइल्ड ऑफ रेनेसेंस एंड रिफॉर्मेशन, इसका आंसर होगा एडमंड। ठीक है, स्पेंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है टच स्टोन ऑफ इंग्लिश पोएटिक सेंसिबिलिटी। देखिए, दो कन्फ्यूजन। टच स्टोन मेथड कोई और लाया है? कौन लाया? देखिए, टच स्टोन मेथड है, कोई और लाया है। कौन लाया है? मैथ्यू अर्नल्ड। नॉट प्रिपेयर्स टू वॉल्यूम ऑफ पोएम इन 1953 उसमें आया। ठीक है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में गौर करिएगा कि क्वेश्चन क्या है यहाँ पर आ रहा है। टच स्टोन ऑफ इंग्लिश पोएटिक सेंसिबिलिटी, क्वेश्चन देखिए क्या है। फंसाएगा कैसे आप लोग को? टच स्टोन, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो कन्फ्यूजन हो जाए नहीं हो सकता, सब मार देंगे। टच स्टोन ऑफ इंग्लिश पोएटिक सेंसिबिलिटी, क्या आंसर होगा? इसका आंसर सिंपल सा होगा, एडमंड स्पेंसर। याद रखिएगा। क्लियर रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, लिटरेरी। कोई दिक्कत है? LITERA, लिटरेरी बैड बॉय ऑफ द विक्टोरियंस। कोई दिक्कत है? कौन है लिटरेरी बैड बॉय ऑफ द विक्टोरियंस? कौन है? सैमुअल बटलर साहब। याद रखिएगा इसे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है चौसर ऑफ स्कॉटलैंड कौन है?
क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन है विलियम डनबर, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिफेंडर ऑफ फेथ किन्हें कहा जाता है? डिफेंडर ऑफ फेथ किन्हें कहा जाता है? हेनरिएट को। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पायोनर ऑफ मॉडर्न फिलोसफी, पायोनर ऑफ मॉडर्न फिलोसफी कौन है? तो याद रखिएगा कौन है, फ्रांसिस बेकन साहब। कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। द लाफिंग फिलोसफर कौन है? द लाफिंग फिलोसफर किन्हें कहा जाता है? तो याद रखिएगा डेमोक्रिटस को। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। और पढ़ना है तो बोलिए, बताएंगे। चलिए, द लास्ट ऑफ रोमांटिस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। द लास्ट ऑफ रोमांटिस्ट, ठीक है, कौन है? तो याद रखिए कौन है, डब्ल्यू बी येट्स, BBI है, ठीक है, पूछा जाता है। द रोमांटिक पैराडॉक्स किसे कहा जाता है? द रोमांटिक पैराडॉक्स किन्हें कहा जाता है? तो लॉर्ड बायरन साहब को। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट, प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट किन्हें कहा जाता है? प्रिंस का बात बोल रहा है, ठीक है, फादर नहीं बोल रहा। प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा चार्ल्स लैम्ब साहब को। कोई मसला नहीं होना चाहिए, ठीक है, देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम। लास्ट एलिजाबेथन किसे कहा जाता है? ये इंपॉर्टेंट है। लास्ट एलिजाबेथन किसे कहा जाता है? किन्हीं को पता है? नहीं पता तो जान लीजिए, जॉन मिल्टन साहब को। कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट एलिजाबेथन जॉन मिल्टन साहब को कहता है। पॉलिटिकल सन ऑफ स्पेंसर, सॉरी पॉलिटिकल होगा, पॉलिटिकल लिख दिया मैंने, क्या होगा? पॉलिटिकल सन ऑफ स्पेंसर, पोएट, सन ऑफ स्पेंसर किन्हें कहा जाता है? मिल्टन ही साहब को कहा जाता है। कोई दिक्कत है? नहीं होना चाहिए। चलिए और कुछ देख लेते हैं, दो को। प्रिंस ऑफ इंग्लिश सटायरिस्ट, प्रिंस ऑफ इंग्लिश सटायरिस्ट किन्हें कहा जाता है? जोनाथन स्विफ्ट, याद रखिएगा जोनाथन स्विफ्ट को। बस प्रॉब्लम और नहीं होना चाहिए, क्लियर है ना? कंफ्यूजन वाला टर्म लगभग लगभग बता दिए, कुछ टाइम बचा, जैसे एक टर्म है ए रियलिस्टिक रोमांटिसिस्ट, ए रियलिस्टिक रोमांटिसिस्ट, ठीक है, कौन है जी रियलिस्टिक रोमांटिसिस्ट किसे कहा जाता है? पता है कि नहीं को? तो याद रखिएगा वाल्टर स्कॉट को बोला जाता है। एटलीस्ट मोर देन 10 नंबर तो आपका कवर हो गया है। 22 मिनट का लेक्चर देख लिए, 22 मिनट से थोड़ी स्पीड कर दूंगा मैं। नेक्स्ट और देखिएगा तो देख लीजिए, द लास्ट ऑफ किन्हें कहा जाता है? सुनिए, द लास्ट, लास्ट अंतिम, ठीक है, ऑफ द ग्रेट विक्टोरियंस किन्हें कहा जाता है? थॉमस हार्डी। नहीं प्रॉब्लम होना चाहिए आपको,
अब प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्लियर है लगभग। द लास्ट ऑफ ग्रेट रेनेसां पोएट, ये भी पूछ सकता है। द लास्ट ऑफ ग्रेट रेनेसेंस, ठीक है। पोएट कौन था? याद रखिएगा, जॉन मिल्टन साहब है, ठीक है। प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। ओल्ड पोसम एक इम्पोर्टेंट टर्म रह गया। ओल्ड पोसम टी.एस. इलियट को बोला जाता है। और एक इम्पोर्टेंट टर्म है गेंडर ऑफ कोकरमाउथ, द जी.एन. गेंडर ऑफ कोकरमाउथ। कोकरमाउथ में किसका जन्म हुआ था? विलियम, किसका हुआ था कोकरमाउथ में? वर्ड्सवर्थ का। आंसर क्या होगा? वर्ड्सवर्थ।